ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम अब शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है अ टूर ऑफ द सेल। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन में हम यही जानेंगे कि सेल असलियत में क्या होता है। तो जिस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में जिस तरीके से एटम्स जो होते हैं वो केमिस्ट्री का फंडामेंटल पार्ट होते हैं, उसी तरीके से जो बायोलॉजी है उसका जो फंडामेंटल पीस है, जो बिल्डिंग ब्लॉक है, वो है सेल। इसके साथ ही अब हम सेल की डेफिनेशन देख लेते हैं। सेल की डेफिनेशन ये है कि इट इज द सिंपलेस्ट कलेक्शन of matter that can be considered a living entity। जो सेल है वो एक सिंपलेस्ट कलेक्शन ऑफ मैटर है, जिसको हम एक लिविंग एंटिटी की तरह मान सकें। इसकी एक और डेफिनेशन है जो हमने अपने स्कूल्स में पढ़ी होगी कि इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मीनिंग है कि वो स्ट्रक्चरल माने जैसे कि कोई घर है, घर को किस चीज से बनाया है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है उसकी ईंट। उसी तरीके से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो या तो एक या एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं, तो उनको भी किसने बनाया है? सेल्स ने। और फंक्शनल कैसे? क्योंकि फंक्शनल मतलब अगर आप सबसे छोटे स्केल पे भी जाएं तो एक सेल खुद से सारी चीजें करने के लिए केपेबल होता है, सारे लाइफ प्रोसेसेस। इसीलिए हम उसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट 6.1 ये कहता है कि बायोलॉजिस्ट्स यूज माइक्रोस्कोप्स एंड बायोकेमिस्ट्री टू स्टडी सेल। माइक्रोस्कोप्स, आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि आपके स्कूल में भी माइक्रोस्कोप्स होंगे जिसके जरिए आप ऑनियन पील सेल्स या चीक सेल्स देख ही चुके होंगे। और बायोकेमिस्ट्री जो आप स्टेन्स यूज करते हैं, जिसकी वजह से हम सेल्स के अलग अलग कंपोनेंट्स को और अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोपी किस तरीके से हुई। तो जो सेल्स थे उसको सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक एक माइक्रोस्कोप से जो उन्होंने खुद बनाया था। और उन्होंने देखे थे जो ट्री का जो बार्क होते हैं उसके सेल्स देखे थे जो कि डेड थे। उन्होंने ये 1665 में देखा था। तो सबसे पहले माइक्रोस्कोप के जरिए कुछ सेल जितनी छोटी चीज देखने का काम रॉबर्ट हुक ने किया। उसके बाद 1674 में एक दूसरे साइंटिस्ट आए, ल्यूवेनहुक। इन्होंने एक और इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप बनाया और इससे इन्होंने लिविंग सेल्स को देखा। सबसे पहली बार इन्होंने लिविंग सेल्स को देखा। तो इस तरीके से डेवलपमेंट हुई माइक्रोस्कोप की। और जिस तरीके से माइक्रोस्कोप बढ़ते गए, इम्प्रूव होते गए, हम लोग माइक्रोस्कोपिक दुनिया को और देखते गए। स्टूडेंट्स, माइक्रोस्कोपी भी दो तरीके की होती हैं, LM और EM। LM ये उनकी शॉर्ट फॉर्म्स हैं। LM का मतलब हुआ लाइट माइक्रोस्कोपी एंड EM का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। पहले हम लाइट माइक्रोस्कोपी के बारे में देख लेते हैं कि उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लाइट माइक्रोस्कोपी, इसमें इल्यूमिनेशन के लिए लाइट का यूज़ किया जाता है। मतलब जैसे जो स्पाइसमैन होता है उसके ऊपर लाइट की एक बीम डाली जाती है जिससे वो इल्यूमिनेट हो जाता है। और मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन के लिए इसमें
लेंसेज का यूज़ होता है। लेंसेज जो आप अपने अपनी फिज़िक्स की क्लासेस में पढ़ी रखे होंगे, कन्वेक्स लेंस जिससे मैग्नीफाइड इमेज होती है। तो इसमें जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का यूज़ होता है, और इसमें भी जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है उसकी मैं पिक्चर यहाँ पे लगा दूँगी, आप देख लीजिएगा। और उसमें होते हैं आई पीस जिसमें आप स्टूडेंट्स, अब हम इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स इन माइक्रोस्कोपी पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है वो है मैग्निफिकेशन, क्योंकि माइक्रोस्कोप का काम ही यही है कि हम छोटी चीज़ों को मैग्निफाइडली देख पाएँ। सो मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन ये होती है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द image to the size of the object. इसको हम फॉर्मूले के टर्म में भी लिख सकते हैं। जो लाइट माइक्रोस्कोप होते हैं वो ज़्यादातर 1000 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स इससे भी ज़्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स की जब वो बने तभी हम लोग जो सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनेलीज होती हैं उनको हम देख पाए। सो मैग्निफिकेशन, इट इज़ द रेशियो ऑफ साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर हमारे पास है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है वो है रेजोल्यूशन। जो रेजोल्यूशन होता है वो एक तरीके की इमेज की कितनी क्लैरिटी है उसका एक मेजर होता है। रेजोल्यूशन की जो डेफिनेशन हम कह सकते हैं ये है कि इट इज द मिनिमम distance 2 points can be separated and still be distinguished as 2 separate points। मतलब जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ। जैसे एग्जाम्पल है कि हम लोग कोई एक स्टार देख रहे हैं, मतलब यहाँ पे कोई इंसान है वो स्टार देख रहा है, उसको एक ही स्टार दिख रहा है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 स्टार बहुत ज्यादा पास हो और हमें लग रहा है कि वो एक ही स्टार है। तो यही रेजोल्यूशन होती है, मतलब कि वो अगर हाई रेजोल्यूशन का होगा तो वो दोनों स्टार्स को अलग अलग दिखाएगा, अगर कोई मतलब कोई टेलीस्कोप है, और अगर वो कम रेजोल्यूशन का होगा तो वो दोनों स्टार्स को एक ही स्टार बताएगा। यही होती है रेजोल्यूशन। यही रेजोल्यूशन से हम इमेज की क्लैरिटी को नाप सकते हैं। जो लाइट माइक्रोस्कोप्स होते हैं वो 0.2 माइक्रोमीटर से ज़्यादा रेजोल्यूशन नहीं दे पाते हैं। हमें इतनी ही इमेज क्लियर दिखती है। अब बढ़ते हैं अगले पैरामीटर। स्टूडेंट, जो अगला हमारा पैरामीटर है वो है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट आपको भी पता चल रहा होगा कंट्रास्ट का मतलब क्या हो सकता है कि थोड़ा अपोजिट चीजें हों। तो इसकी जो डेफिनेशन वो होती है कि इट इज द difference between the light, difference between the brightness of light and dark areas। मतलब कि आप खुद ही देखिए, अगर दो चीजें अलग अलग कलर्स की होंगी या अलग उनमें
ब्राइटनेस का डिफरेंस होगा तब हम उन चीजों को और अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो वैसे ही सेल्स को हम स्टेन करते हैं ताकि उनमें कॉन्ट्रास्ट आए और हम उसको अच्छी तरीके से। सो स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं आगे। So thank you students for watching my video. If my video helped you, please don't forget to subscribe, and if you have any doubt you can ask in the comment section below. I will surely reply your doubt, and आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो जितने भी लोगों को इसकी ज़रूरत है उन तक पहुंच सके। So thank you for watching my video. Have a good day. Thank you.